एक बार तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। जाते समय रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देख कुछ देर ठहरकर उन बच्चों को देखने लगे। उन्हें देख उनके शिष्य भी वहां खड़े होके उनका खेल देखने लगे। वह बच्चे वहां रेत का घर बना रहे थे। खेल खेल में एक बच्चे का पैर किसी दूसरे बच्चे के घर में लग जाता है और उसका घर टूट जाता है। इसे देख दूसरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और दोनों लड़ पड़ते हैं। वो दूसरा बच्चा फिर उसका घर भी तोड़ देता है और अपनी बदला पूरा होने से खुश होकर शांति से बैठ जाता है और वो दोनों फिर से सब कुछ भुलाकर अपना अपना घर बनाने में लग जाते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है और एक औरत आके उन सबको घर जाने को कहती है। वह सभी खेल में इतना व्यस्त थे कि कैसे समय बीत जाता है वो जान नहीं पाते। उस औरत के बुलाने पर सब अपना अपना घर तोड़ने लगते हैं। तोड़ने के दौरान कोई किसी का घर तोड़ रहा है ये उन लोग कुछ नहीं देखते। बस सब कुछ तोड़कर उसी रेत पर भागते भागते चहचहाते हुए अपने घरों की ओर दौड़ के चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, तुमने यहाँ क्या देखा और इस दृश्य से क्या समझा? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ इस धरती पर सदियों से चला आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के हद में हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका ही बने, वह सबसे शक्तिशाली हो और यही सोचकर वो लड़ते ही रहते हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका हो। जैसे कि ये बच्चे अपना घर सबसे बड़ा है यह दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब भी कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक धन संपत्ति जमा कर लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वह बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की ही तरह झगड़ा करके फिर से मिल भी जाते हैं और अपना सारा जीवन इस काम में निकाल देते हैं। जैसे यह बच्चे सुबह से शाम तक मेहनत करके घर बनाते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और तो और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव भी रखते हैं और अंततः सारा समय ऐसे ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, धन संपत्ति सभी यही रह जाता है, यही छूट जाते हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। जैसे ये सभी बच्चे शाम को अपने अपने घर वापस लौट चले जाए, वैसे ही हमें भी अपने घर लौट जाना होता है। हम जिस जगह रहते हैं वास्तव में ये हमारा घर नहीं है, लेकिन हम इसे अपना समझकर दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, अहंकार की भावना रखा करते हैं। जैसे ही अंतिम समय आता है हम ये घर, संपत्ति सबको यहीं छोड़ के जाना होता है। जैसे खेल में मग्न इन बच्चों को समय का आभास नहीं होता है, वैसे ही हमें भी जीवन जीने का समय आभास नहीं हुआ और हम सुबह से लेकर शाम तक सारे जीवन इस उत्पात में निस्तार कर देते हैं कि अपना घर कैसे बनाएं, अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएं, अपना दिखावा कैसे करें, अपने आप को बड़ा कैसे करें। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और अपने सभी शिष्यों की कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के खेल से कर सकते हो
क्योंकि तुम्हारे बनाए गए शहर, नगर, घर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति तुम जोड़ तो लो, कुछ यहाँ छोड़कर जाना ही होता है। अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में तुम सब इतने डूबे हुए हो कि तुम खुद को, जो अपना परम मित्र है, उससे कभी मिल ही नहीं पाते हो। जबकि जाना तो एक दिन सभी को है। इसीलिए आगे का सोचकर, अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। और मेरी एक बात याद रखना, पूर्ण रूप से तुम अपने जीवन तक तभी पहुंच पाओगे जब तुम अपने आप को ध्यान पाओगे, अपने आप को ध्यानपूर्वक देखना चाहोगे। तो दोस्तों, जाना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों हम दूसरों से लड़ झगड़ कर अपनी मन की शांति को नष्ट करें। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर या दुखी रहकर अपनी मूल्यवान समय को नष्ट करते रहें। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और यही ईर्ष्या भावना हमें भीतर से खोखला करती है। और अगर हम बड़े घर, संपत्ति आदि बना भी लेते हैं, फिर भी हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने भीतर दया नहीं रखते हैं। इस समय हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है और यही अहंकार हमें खुद को खुद से मिलने ही नहीं देती, हमें भीतर से शून्य करती जाती है। इसीलिए मेहनत करो, सफल बनो, अच्छे व्यक्तित्व अपने भीतर लाओ, ना कि दूसरों से तुलना कर ईर्ष्या की भावना रखो, अहंकार की भावना रखो। अपने समय का सदुपयोग करो, खुद को जानो, ध्यान, मेडिटेशन आदि करो, एक सुखपूर्ण जीवन जियो। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त किए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर